धन्यवाद प्राची जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हर बार ये कहा है कि भाषा की मर्यादा राजनीति में रखनी चाहिए, और शायद इस बार का गर्व है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ माननीय अखिलेश यादव के मुंह से कभी ऐसी बात निकली नहीं है। जिसने भी कहा उसको संज्ञान लिया गया, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। देखिए, भाषा की मर्यादा अगर नहीं रहेगी तो राजनीति सड़क छाप होती चली जाएगी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लेता है तो उसके अंदर कम से कम अपनी पार्टी उसके साथ कहीं खड़ी होने दिखाई ना पड़े। मुझे याद आता है कि 2019 का समय था, तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस के साथ में थे, यूपीए के साथ में थे, और यूपीए के साथ में रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को तमिलनाडु की एक रैली में डेडेड टेररिस्ट, खतरनाक आतंकवादी कहा था। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। पूरी मीडिया ने, आप लोगों ने शो किया, लगातार आप लोग चिल्लाए। 4 दिन बाद उन्होंने कहा वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और वो मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए टेररिस्ट है। हमने फिर भी भर्त्सना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ में खड़े होकर भारत की सरकार चला रहे हैं। तो ये किसका बखान करते हैं? अगर आज ये गालियां इनको देनी है और गालियां खराब लगती हैं तो चंद्रबाबू नायडू से आज बोलें कि मैं आज आपको पार्टी से बाहर करता हूं, अपने गठबंधन से बाहर करता हूं, हम ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चलें, ठीक है भाई, इसका जवाब तो सैयद जफर इस्लाम साहब मुझे देंगे कि जब अपने खेमे में व्यक्ति आ जाता है तो उसकी भाषा मधुर क्यों लगने लगती है। लेकिन आशुतोष जी, जो आपके खेमे में है, और मैं तो बात देश के नेता प्रतिपक्ष की कर रही हूँ, उन्हें कभी आप लोग समझाइएगा, कभी उनको बोलिएगा कि कम से कम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारी खुद की लड़ाई कमजोर हो जाती है। फिर बार बार यही कहने लगते हैं कि राहुल गांधी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो एक के बाद एक चुनाव हार जाते हैं, और बंगाल के बाद अब यूपी में लड़ाई है, तो ऐसा ना हो नुकसान आपको उठाना पड़े। प्राची जी, अगर देश की बात हम करेंगे तो देश की बातों के लिए, खैर जो कि राहुल गांधी जी ने कहा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता आए यहाँ पे अपनी बातें करें, लेकिन देश के साथ जो धोखा हुआ है उसका सवाल पूछने का तरीका होता है, और हम पूछते भी हैं। हम पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि अमेरिका ने 25% से टैक्स बढ़ा के 50% कर दिया, और ऐसा क्या हुआ कि इस टैक्स को सहने के बाद हम 140 करोड़ की जनता ने इतना टैक्स दिया, झेला, और उसके बाद आपके उद्योगपतियों के ऊपर, जिनके ऊपर केस था, वो रफा दफा हो गया। ऐसा क्या हुआ कि हमारे टैक्स के पैसे से 10,000 करोड़ रुपए अंबानी और अडानी जाके यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब सारी ट्रेड उनके ऊपर माफ़ हो गए, सारे केसेस माफ हो गए। उसके तरीके अलग होते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, मैं कहता हूं। और एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाहिए, ठीक है, क्या मैं बार-बार कह रही हूं सर, चंद्रबाबू नायडू के प्रश्न पर जवाब यहाँ सैयद जफर इस्लाम जी देंगे जवाब। मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, लेकिन देखिए ना, आप भी असहज हो रहे हैं। आपको भी कांग्रेस के प्रवक्ता का इंतजार है कि वो आए और अपने नेता पर आकर बयान दें। मैं तो बात नेता प्रतिपक्ष की कर रही हूँ, मैं बात उनकी कर रही हूँ जो पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं। आशुतोष जी, तो कम से कम कितनी मजेदार बात है, कम से कम कितनी मजेदार बात है कि उनको समझा दीजिए। जफर जाफ, हाँ बोले। कितनी मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी जवाब देगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप सवाल भी नहीं पूछेंगे। नहीं आशुतोष जी, आप ये गलत कोट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सुने आशुतोष वर्मा जी, चंद्रबाबू नायडू चूंकि जफर इस्लाम जी के साथ हैं तो उसका जवाब जफर इस्लाम जी देंगे। आप कांग्रेस के साथ हैं तो आप इंडिया अलायंस का जवाब देंगे, आप नेता प्रतिपक्ष को लेकर जवाब देंगे। तो मिसकोट ना करें, मैं उनसे जवाब लूंगी। और आप जो चंद्रबाबू नायडू के बयान को कोट कर रहे हैं, और हम कभी ऐसी बात, जो चंद्रबाबू नायडू को कोट कर रहे हैं उसका जवाब जफर जी देंगे, आप इत्मीनान रखिए। बस आप इतना बता दीजिए कि जब आप मानते हैं, आप ये जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भाषा की मर्यादा को बार बार तार-तार करते हैं, तो सोचिए ना, ऐसे नेता प्रतिपक्ष तो नुकसान ही करते हैं आप लोगों का। बंगाल में हो गया, यूपी बचा लीजिए। मुझे देखिए, हमारा एक ही कहना है, जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो भाषा बिगड़ जाती है। और ये आप दोनों तरफ देखिए, और ये बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बताएंगे, और मुझे तो लगता है वरिष्ठ पत्रकार जी भी बैठे हुए हैं, अनंत विजय जी, बड़ी बात ये भी बताएंगे कि भैया सही है कि नहीं है, चंद्रबाबू नायडू का क्या करेगी है।
तो फिर नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया क्यों गया है? अब आपको सोचना होगा, अगर उनके पास तर्क नहीं है और तर्क विहीन होकर वो भाषा के स्तर को नीचे गिरा देते हैं, तो आप लोगों को भी सोचना होगा कि किसको आप नेता विपक्ष बनाकर बैठे हैं। इस सवाल का जवाब तो जफर जी, इस सवाल का तो जवाब देश की जनता 11 साल से प्रधानमंत्री से पूछ रही है। जब आपके पास कोई तर्क नहीं है तो आप पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं। अभी तो बोला है और हमारे भाई इन 11 सालों में ने बोला है